अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो जैसा कि आप तमाम व्यूवर्स जानते हैं कि हम लोगों ने एक ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप तमाम व्यूवर्स को ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर के फ़ीचर्स बताए थे, उसका तरीक़ेकार बताया था कि उसमें अंडे किस तरीके से रखने हैं। तो उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे और उसके रिज़ल्ट्स आपको दिखाएंगे कि वो जो इंक्यूबेटर हमने यूज़ किया और उसका इंतखाब किया कि ये रूलर वाला इंक्यूबेटर हमने यूज़ करना है। तो फ्यूचर हमने उसमें आप पहले भी बताया वीडियो में, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी इंक्यूबेटर से रिलेटेड वो देख सकते हैं, हम लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ आज के जो वीडियो है इसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि हमारा जो मैनुअल इंक्यूबेटर था और जो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर था इन दोनों में क्या फ़र्क था। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे जो बड़ा फ़र्क था वो टेम्परेचर कंट्रोल का फ़र्क था। जो मैनुअल इंक्यूबेटर था उसके अंदर 2 डिग्री तक टेम्परेचर वेरी करता है, 2 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है। यानी कि अगर 38 के ऊपर आके ये स्विच करता है, ये टेम्परेचर जो आपने मेंटेन करना है वो 38 है, तो 37 36 पे जाके वो दोबारा फिर ऑन कंडीशन में आ रहा था। जैसे ही ये 38 पे आ गया टेम्परेचर, उसके बाद आपकी जो भी हीटिंग डिवाइस है, हीटर है या बल्ब है, वो ऑफ़ हो जाता है। ऑफ़ होने के बाद जब वो 2 डिग्री नीचे आता है उसके बाद जाके ये मैनुअल इंक्यूबेटर इसको ऑन कराता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंस ये था कि मैनुअल इंक्यूबेटर में ऑटोमेटिक एग टर्निंग नहीं थी। तो जब हमने ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर को देखा था तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आपने अंडे हाथ से खुद से नहीं हिलाने थे, इसके अंदर रूलर्स लगे हुए थे, वो अंडे टाइम से खुद ही उसको रोल आउट कर दिया करता था, टर्न कर दिया करता था। दूसरी चीज़ ये थी कि इसकी जो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है कि ये जो टेम्परेचर जैसे 38 टेम्परेचर अगर हमने मेंटेन करना है तो वो फ़ौरन 38 से डेसिमल पॉइंट्स में 0.5 का भी अगर डिफरेंस आता है तो फ़ौरन ये हीटर ऑन कर देता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं होता, थोड़ा सा माइनर सा डेसिमल पॉइंट्स के अंदर 0.5 का वेरिएशन आती है। तो ये बेहतर तौर पे टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स के अंदर ये एक फ़ायदा था। इसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ी जो मुझे एक अच्छी बात लगी यूज़ करने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है कि इसके अंदर एक अच्छा फ़ीचर ह्यूमिडिटी लेवल का है। जब भी ह्यूमिडिटी लेवल कम होता है तो ये एक बज़र जो है वो साइन करना शुरू कर देता है, बज़र बजना शुरू हो जाती है, हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि इसकी ह्यूमिडिटी नीचे आ रही है। इसके अलावा हम ह्यूमिडिटी को जब लेवल में लाते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, वाटर डालते हैं इंक्यूबेटर के अंदर, अगर ज़्यादा पानी डल जाता है तो भी ये हमें बताता है कि अब हमने ज़्यादा पानी डाल दिया, तो इससे एक लेवल मेंटेन हो जाता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने से एक फ़ायदा ये था कि जब हम बच्चे निकल रहे होते थे, अगर हम मैनुअल इंक्यूबेटर में हमने रखे थे तकरीबन 15 अंडे, तो 15 अंडे में से 2 बच्चे निकले थे। इसकी वजूहत यही थी कि टेम्परेचर काफ़ी वेरी कर रहा था। इसके अलावा जो मैनुअल इंक्यूबेटर है इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होती। इसको अगर कंपेयर करें ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर से तो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर में 2 चीज़ें अच्छी हैं कि एक तो ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है बहुत अच्छे तरीके से, इसके साथ साथ ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। जब भी हमने ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स के अंदर बच्चे निकाले, यानी वो हैच होते हैं, तो हैच होने के 10-15 मिनट के बाद वो खुश्क हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमिडिटी कंट्रोल की जा रही होती है। तो हमने जो हैचिंग का प्रोसेस था वो तो नहीं दिखा सके क्योंकि रात को कभी अंडे में से बच्चा निकल गया तो वो शूट आउट नहीं कर सके, हम वो शूट नहीं कर सके क्लिप। तो आपको जो हम रिज़ल्ट है वो आपको दिखा देंगे आज कि कितने हमारे पास बच्चे निकल गए। तो 80% ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, जबकि हमने अगर 15 अंडे मैनुअल इंक्यूबेटर में रखे थे तो हमें 2 बच्चे निकले थे, तो ये 20% का वो हो गया है, एवरेज के 20% हमें उसमें एफिशिएंसी मिली है या रिज़ल्ट मिल रहा है। जबकि ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स में हमने घर के फर्टाइल एग्स भी रखे थे, इसके अलावा हमने 4 देसी अंडे रखे थे। तो जो हमारा घर का फर्टाइल एग था वो उसने निकाल दिया 20 दिन के अंदर। वैसे तो अंडे की 22 दिन की वो होती है एक टाइम ड्यूरेशन, इसके बाद निकलता है बच्चा, लेकिन उसने उससे पहले उसको फर्टाइल एग था वो बनना शुरू हो गया था, तो काफ़ी जल्दी प्रोसेस में आ गया था, तो इसलिए 20 दिन के अंदर बच्चा निकल गया था और काफ़ी एक्टिव बच्चे निकले। और जो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर से बच्चे निकले वो तकरीबन बच्चे 10 मिनट के बाद खुश्क हो जाते थे, बिल्कुल गीले नहीं रहते थे। जबकि मैनुअल इंक्यूबेटर में जब भी बच्चा निकलता था तो वो 2 से ढाई घंटे ले लेता है खुश्क होने में। तो सबसे पहले तो आपके साथ रिज़ल्ट शेयर कर लेते हैं जी। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इंक्यूबेटर ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर ऑन हुआ हुआ है और यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। तो व्यूअर्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन हो रहा है और यहाँ पे मॉनिटर होकर हमें बता रहा है कि इसकी अभी करंट अंदर ह्यूमिडिटी क्या है।
इसके अलावा 66% जो बता रहा है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली इसका अगर सेंसर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर लगा हुआ है। तो ये सेंसर ऊपर लगा हुआ है, तो ये ऊपर की ह्यूमिडिटी बता रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वाटर इवेपोरेट होता है तो वो ऊपर ही जमा हो जाता है। तो ज़्यादातर ह्यूमिडिटी ऊपर इसी वजह से दिखा रहा है 66%। और जो एग्स की ह्यूमिडिटी है वो बहुत कम है, नॉर्मल मेंटेन हुई भी है। तो व्यूवर्स, इसके अंदर हमने अभी टर्की के अंडे भी रखे हैं, और ये जो बड़े वाले एग्स हैं सारे टर्की के हैं। इसके अलावा इसमें पॉलिश के, सिल्की के और बफ के एग्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर दिया, ऊपर का टॉप इसका, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल डिस्टर्ब हो गया, और यहाँ पे ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमिडिटी लेवल लो हो गया है। तो अब इसके अंदर अगर मैं पानी ऐड करूँगा तो ये इसको मेंटेन कर देगा। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम इसको वाटर ऐड कर देंगे इसकी ट्रे में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ह्यूमिडिटी लेवल 56% पे आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये एडजस्ट होता जाएगा, और ये जो ह्यूमिडिटी की लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये लाइट बंद हो गई, इसने इंडिकेट कर दिया कि ह्यूमिडिटी लेवल नॉर्मल हो गया है। तो ये फ़ीचर इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ़ीचर है, जिसकी वजह से आप जब भी अंडे हैच कराते हैं वो बिल्कुल सूखे हुए बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल तर नहीं निकलते। पहले जब हम मैनुअल में निकालते थे तो मैनुअल के अंदर हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती थी कि बच्चे को 2-2.5 घंटे लगते थे सूखने में। तो जो ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है इस मामले में बहुत बेहतर है। तो व्यूवर्स, आपने इंक्यूबेटर को देखा ऑटोमेटिक, और उसके मैंने फीचर्स भी आपको दिखाया। जो मुझे पसंद आया उसमें काफ़ी अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। और एक बात मैं मेंशन करना भूल गया था कि एक साहब ने कमेंट भी किया था वीडियो के नीचे कि अगर आपने दूसरा अंडा रखना है, क्योंकि हमने मशीन को 22 दिन पे सेट कर दिया था, उसके बाद अगर एक अंडा और रखना है किसी और डिफरेंट डे के हिसाब से, तो वो जो काउंट था डेज़ का, वो काउंट अप था, काउंट डाउन नहीं था। उसमें डेज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी अंडा निकलता है तो हमने डेट वाइज उसको सेट कर दिया था। जैसे एक 25 तारीख को अंडा है और एक 26 तारीख का अंडा है, तो हमने वो दोनों अंडे जो है इसी इंक्यूबेटर्स के अंदर रख के अलग अलग डे के हिसाब से इनको हैच करा लिया था। तो व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको वो बच्चा दिखा देता हूँ जो मैनुअल इंक्यूबेटर से निकला था, और उसमें 15 अंडे रखे थे हमने, तो 2 बच्चे निकले थे, 2 में से एक बच्चा बचा था। और वो एक बच्चे की क्या करंट पोजीशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी एक्टिव है और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो व्यूवर्स, ये जो बच्चा है ये
45 डेज़ का हो गया है और इसकी आप ग्रोथ देखें, इसके हेयर भी निकल आए, ऊपर जो बाल हैं ये भी निकल के आ गए और काफ़ी शेप में आना शुरू हो गया ये। इसके अलावा मैं आपको ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर का रिज़ल्ट दिखाऊं। ये ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर से हमने निकाले थे, ये हैच हुए हैं बच्चे और ये डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से हैच हुए हैं। और ये बच्चों की एक्टिवनेस आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। ये जो 5 छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये मशीन से डिफरेंट टाइम में निकले, ये ऑटोमेटिक मशीन का रिज़ल्ट है और ये डिफरेंट डेज़ के बाद हमने ये अंडे रखे थे, उसके बाद ये हैच करें। इसी वजह से आप साइज़ देख रहे होंगे कि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है बच्चा, जबकि इसका साइज़ अगर हम देखें तो काफ़ी छोटा है। तो ये डिफरेंट डेज़ के बच्चे हैं, डिफरेंट टाइम पे निकले। तो व्यूवर्स, जब ये बच्चे निकल जाते हैं और 24 घंटे के अंदर इनको हम 1 ड्रॉप पानी का देते हैं खुश्क होने के बाद। जब ये खुश्क हो जाता है निकलने के बाद तो इनकी चोंच के ऊपर 1 ड्रॉप पानी हम डालते हैं। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी एक्टिव है पानी के लिए। फिर ये पानी पिलाने के बाद 24 घंटे के बाद हम इनको ज़ीरो का फीड देते हैं, या ये बाजरा भी दे सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बाजरे को मुंह नहीं मारते क्योंकि बड़ा दाना होता है, तो ज़ीरो का फीड बेहतर है इन लोगों के लिए क्योंकि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, आसानी से चबा लेते हैं ये या निगल लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी तकरीबन डिफरेंट डेज़ के बच्चे हैं और सब बाजरा खाने में बिज़ी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्टिव है, उड़ भी रहे हैं। तो आप इनकी एक्टिवनेस से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इन बच्चों को बीमारियों से महफूज करने के लिए हमने क्या इक़दाम किए हैं। तो ज़्यादा तो लोग वैक्सीन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत छोटे 3-4 बच्चे निकले थे, तो इस वजह से हमने वैक्सीन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये एक मेडिसिन है इसका इस्तेमाल किया है। ये भी आपको खालिद भाई की शॉप पे अवेलेबल मिल जाएगी। इनकी जो बीमारियों के लिए हमने दवाई इस्तेमाल की है वो ये यूज़ की है, NT&D+D। ये खालिद भाई की शॉप से आपको मिल जाएगी। इसको 15 दिन के बाद देना है। 15 दिन के बाद हमने 500 ml की जो बोतल होती है उसके अंदर एक ढक्कन मिलाते हैं, उसके बाद दवाई तैयार होती है। उसके बाद जो है हम इनको प्याली जो बॉटल्स या जो भी बाउल वगैरह होता है उसके अंदर हम इसको पानी दे देते हैं। रात को पानी नहीं पिलाते, सुबह में दवाई पिला देते हैं, तो इनकी सेहत भी उससे बरकरार रहती है। रात को पानी चूज़ों को नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि ठंड भी लगने का ख़तरा रहता है। इसके बाद एक ये पाउडर है स्किम वैक्सीन स्टेबलाइज़र, ये वाटर सोल्यूशन पाउडर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है। इसको भी 500 ml की जो बॉटल है उसमें ½ टीस्पून ये पाउडर हल करके इन बच्चों को दिया जाता है। तो ये 2 दवाइयाँ हमने इनके ऊपर इस्तेमाल किया और आप लोग देख रहे हैं इनका रिज़ल्ट। ये एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा ये घूम फिर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे। दाना भी ऐसा नहीं है कि नहीं उठा रहे, काफ़ी खाने पीने में बिज़ी हैं और इनका साइज़ भी बहुत जल्दी निकल रहा है। अगर इस बच्चे को देखें तो दुम भी इसकी निकलना शुरू हो गई है। इसके अलावा ये जो बच्चा है ये जो बच्चा है आप देख सकते हैं ये पहले निकला था, इसके ऊपर भी हमने यही सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, NT&D+G मेडिसिन और ये वैक्सीन मेडिसिन। और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, ये तकरीबन 45 डेज़ का हो गया है। इनकी खाने पीने पे जितनी आप तवज्जो देंगे और
इनके पानी पे, इनके रूटीन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर जितना ख्याल रखेंगे इनकी मेडिसिन के ऊपर, बच्चे उतने एक्टिव रहेंगे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं साइज़ भी जल्दी निकालते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको मैंने ये ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर की जो रिज़ल्ट्स थे वो दिखाएं। अभी चूज़े आप लोगों ने देखे कितने एक्टिव नज़र आ रहे थे। इसके अलावा इनको जो भी आपने खिलाना पिलाना है, यानी कि फ़ीड देनी है, इसके ऊपर आपने ख़ास ख्याल रखना है। इनकी डाइट को मेंटेन करके रखेंगे तो चूज़े बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस था इंक्यूबेटर का, ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। हमने एक इंक्यूबेटर को डिसाइड कर लिया था कि रूलर वाला लेना है, क्योंकि इसमें एग्स जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि यार जंगल में भी ऐसी चूज़े होते हैं, अंडे रखे होते हैं, मुर्गी बैठती है और इस तरीके से निकलता है। वो टोटल मैंने आइडिया आपके साथ शेयर किया था। तो इस आइडिया को हमने मद्देनज़र रखते हुए ये इंक्यूबेटर का इंतखाब किया था और परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि ये चाइना मेड है। तो चाइना मेड पे अक्सर हम लोगों को डाउट होता है यार ये सही काम करेगी नहीं करेगी। तो ये जो मशीन है खालिद भाई ने कोऑपरेट किया था और हमें दी थी कि व्यूवर्स की खिदमत में आप ये इसको टेस्ट करें अच्छी तरीके से, व्यूवर्स को दिखाएं ये किस तरीके से काम कर रही है। तो आप लोगों ने ये एक चाइना की बनी हुई मशीन है और इसके रिज़ल्ट्स देखे, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके, काफ़ी मुतमईन हुए इससे। और इसके अलावा इसके रिज़ल्ट्स हमने देखे, अगर चूज़ा निकलता है तो उसकी क्या केयर होती है। फ़र्दर केयर और लोग भी बता देते हैं, लेकिन ये हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। बच्चे निकले हैं उसके बाद ज़्यादातर लोग बोलते हैं वैक्सीन कराएं, तो हमने वैक्सीन के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं दिया। जो मेडिसिन हमें खालिद भाई ने दी थी, इसी को हमने इस्तेमाल करते हुए इन चूज़ों को ग्रो अप किया। और अल्लाह का शुक्र है कि इनको अभी तक कोई भी बीमारी का अटैक नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा चूज़ा नहीं है कि बीमारी के अटैक से मरा हो। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिला कि बीमारी के अटैक से मरा हो कोई चूज़ा। मैनुअल इंक्यूबेटर्स के रिज़ल्ट बहुत बुरे थे, क्योंकि उसमें एक तो रूलर फीचर नहीं था, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं था। तो उसमें जब भी चूज़ा निकलता था तो वो 2-2.5 घंटे तक बिल्कुल लेटा रहता था जब तक खुश्क नहीं होता था। तो इसमें जब भी चूज़ा निकला हमने इसको दूसरे मैनुअल इंक्यूबेटर में रखा या इसको नीचे ट्रे में रखा। आपके साथ शेयर करना चाहता था जो रिज़ल्ट है। इसके अलावा अब हमने टर्की के अंडे मंगवाए, उसके अंदर रखे हैं इंक्यूबेटर के अंदर, और उसके रिज़ल्ट भी देखेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट मिले। इंक्यूबेटर में हमने टर्की के अंडे रखे हैं, अगर अंडे फर्टाइल हुए तो उसके यकीनन अच्छे रिज़ल्ट हमें हासिल होंगे, क्योंकि मशीन को हमने अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है और इसके जितने भी फीचर्स अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। इसके जो टर्निंग का ड्यूरेशन है वो भी हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। वो 3 घंटे पे हमने रखा है, 4 घंटे पे रखते हैं, तो 4 से 5 दफ़ा दिन में अंडे टर्न हो जाते हैं। जितना ज़्यादा टर्न होते हैं दिन में इतना अच्छा होता है। और चूज़े के जो एक तरफ से टेम्परेचर मिल रहा होता है वो हर तरफ से टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाता है। आपने एक साइड पे पोजीशन रखी हुई है एक्स की, उसको यहाँ से टेम्परेचर मिल रहा है, फिर वो टर्न हो गया, दूसरे साइड से थोड़ा उसको हीटअप मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, फिर वो और टर्न हो गया। तो इस तरीके से हमने 4-4, 5-5 घंटे का ड्यूरेशन रखा हुआ है अंडे की टर्निंग के ऊपर। तो ये एक अच्छा फीचर है कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होता। मैनुअल इंक्यूबेटर्स में आप पूरा डोर खोलते थे, पूरा अंडे का टेम्परेचर जो है वो डिसबैलेंस हो जाता था। ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स में ये एक फ़ीचर अच्छा है कि आपने बिल्कुल भी कैप नहीं खोलना है, जैसा है वैसे ही रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक पानी डालने की ज़रूरत है, आपको ह्यूमिडिटी उससे मेंटेन रहेगी। ह्यूमिडिटी जितनी मेंटेन रखेंगे उतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं रहती तो जो चूज़ा होता है उसको निकलने में परेशानी होती है। जैसे कि हमने मैनुअल इंक्यूबेटर का भी रिज़ल्ट आपको दिखाया था, चूज़ा निकल नहीं पा रहा था अंडे से, क्योंकि उसका ह्यूमिडिटी लेवल सेट नहीं था। अगर सेट होता तो फिर वो चूज़े का जो ऊपर का छिलका होता है अंडे का, वो नरम हो जाता है ह्यूमिडिटी लेवल से, फिर वो चूज़े को निकलने में आसानी होती है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन नहीं हो तो चूज़ा फंस जाता है अंडे के अंदर ही, और मेंटेन हो जाए तो वो आसानी से निकल जाता है। ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर में अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई कि अंडे में से चूज़ा निकल नहीं पा रहा, फंस गया है, ऐसा कोई भी हमें अभी तक कंडीशन सामने नहीं आई है। तो व्यूवर्स, एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग कह देते हैं कि आपने इंक्यूबेटर बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है, अगर लाइट चली गई तो उसका डोर नहीं खोलना। तो मैं आपको ये बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि आपने कोई भी इंक्यूबेटर लाएं और अगर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसको ऑफ छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने भी ये जो इंक्यूबेटर रखा हुआ है ये UPS पे लगा हुआ है। अगर लाइट हमारे यहाँ पे जाती है या इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तो हमारे जो इंक्यूबेटर्स हैं वो UPS के ऊपर चले जाते हैं, UPS उनको सप्लाई दे रही होती है। तो लाइट जाने की सूरत में भी इंक्यूबेटर्स चल रहे होते हैं। तो मेरा मशवरा यही है आप लोगों से कि इंक्यूबेटर्स बंद ना करें।
अगर कोई कहता है कि डोर वगैरह नहीं खोलें तो वो अलग सी बात है, वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे जो हम आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ये आपको साथ साथ रिज़ल्ट भी दिखा रहे हैं, चूज़े निकले हुए भी दिखा रहे हैं। तो ये हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर लाइट जाती है या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है किसी भी सूरत में, तो आप ये देखें, अगर इंक्यूबेटर ऑफ होता है, ऑफ होते ही उसका टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। अगर आप डोर नहीं भी खोल रहे, जब भी उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, तो टेम्परेचर गिरने की सूरत में उसके अंदर जो अंडे रखे हुए हैं, अंडों का भी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो मेरा मशवरा यही है, जब भी आप इंक्यूबेटर रख रहे हैं तो उसके साथ साथ यूपीएस ज़रूर रखें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज जो हमने बातें आपके साथ शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी, और इंक्यूबेटर से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बन गई है, 2 सेक्शन में बनी है। जिन लोगों ने देखनी है पहली वीडियो, वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें हमने तमाम फीचर्स बताए हैं, इसको अनबॉक्स किया था इंक्यूबेटर को, और आज इस वीडियो में हमने आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर किया है, चूज़े निकाल के दिखाएँ, देखें ये हैच हो गए चूज़े। तो ये एक कंप्लीट सेक्शन हो गया। इसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी हमने आज आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।